धनु राशि वालों के लिए रिस्की कामों में किया गया निवेश नुकसानदायक साबित हो सकता है। बहुत ज़्यादा संभल कर रहे हैं, कोई भी गलत कार्य में निवेश न करें। अगर आप शॉर्टकट रास्ते अपना रहे हैं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। भाग्य के भरोसे न बने, थोड़ा सा कर्म प्रधान आपको बनना ही होगा। वहीं धनु राशि वाले व्यापारिक वर्ग और जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये महीना बहुत अच्छे लाभ की स्थितियाँ दिखाता हुआ दिखाई देगा। और इस महीने क्या क्या आपके साथ होने वाला है, ये महीना आपके लिए क्या लेकर आए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ धनु राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले आते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों पर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी, साथ ही सर्व पितृ अमावस्या भी इसी दिन आ रही है और इसी के साथ श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा। वहीं 3 अक्टूबर को नवरात्रि, जो कि शारदीय नवरात्र हैं जिसका इंतजार साल भर हमें रहता है, वह प्रारंभ हो रहा है और इस दिन घट स्थापना की जाएगी। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 12 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। वहीं 20 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व, जो कि सुहागिनों का सबसे बड़ा और विशेष पर्व है, वह आ रहा है। 24 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव और 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी से इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। 31 अक्टूबर को आएगी रूप चतुर्दशी। तो ये है इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्यौहार। अब ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल इस माह रहने वाला है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें, वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है। 10 अक्टूबर को अपनी अतिमित्र राशि तुला में और 29 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 20 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, वे इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान है, 13 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं अक्टूबर माह में धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। और राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी से शुरुआत करते हैं। आपके राशि स्वामी और सुखेश हैं गुरु, जो कि आपके लग्नेश हैं और अपने से 6th हाउस में यानी रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु का अपने से 6th यानी रोग भाव में जाकर बैठना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खास कर जिनको थायराइड है, बीपी है, शुगर है या फिर पेट या फिर गले से संबंधित परेशानियों से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए इस माह बहुत सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। वहीं लग्नेश अपने से सष्टम बैठे हैं, इसीलिए आपको फोकस बढ़ाना होगा, मैनेजमेंट सही रखना होगा, कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करना होगा। हड़बड़ी किसी भी कार्य में न करें। जितना शांति और धैर्य से आप अपने कार्यों को करेंगे, उतना ही आपको अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यानी आपको जल्दबाजी अपने कार्यों को पूर्ण करने में बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी गुरु के परिणाम आपको लग्नेश के हिसाब से इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, इसीलिए धैर्य और संयम का पाठ पढ़ते हुए इस महीने आगे बढ़ें। अब गुरु चूंकि सुखेश भी है, अपने से तृतीय बैठे, सुख स्थान में राहु बैठे और गुरु रोग भाव में बैठे, यानी सुखों को भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिल सकता है। इसीलिए भूमि, भवन, वाहन जैसे कार्यों में बहुत सतर्कता बरतें।
माँ के साथ संबंधों में भी बहुत तोल मोल कर चलें। माँ का सपोर्ट पूरा मिलेगा, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, परंतु यहाँ पर आप भ्रमित हो सकते हैं, गलत निवेश कर सकते हैं, माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इन सभी मामलों में आपको बहुत केयरफुल और सावधान रहकर आगे बढ़ना होगा, तभी गुरु के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। तो ये तो है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं आपके द्वितीय और तृतीय भाव पर। द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि पराक्रम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। धनेश का अपने से एक घर आगे और अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना शानदार परिस्थितियां शनि के हिसाब से आपको लगातार दिला रहा है। वर्क प्लेस पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपकी मेहनत के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं, आपका डेडिकेशन हर व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी भी कार्य में आपको जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी है। हर कार्य को सोच समझकर और सही तरीके से मैनेज करेंगे तो सभी कार्य आपके 1 बाय 1 पूरे होते चले जाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अच्छी और बेहतर बनती हुई दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वहीं इस समय जो काम आपने अपने हाथ में लिए हैं उसे सुदृढ़ तरीके से आप पूरा करेंगे। तो ये है शनि के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पंचम और द्वादश स्थान पर। 5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, जो कि आपके 7th हाउस में 20 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। जब तक मंगल आपके 7th हाउस में 20 अक्टूबर तक बैठेंगे तब तक कोई समस्या नहीं है, खर्चों में कमी आएगी। इवन आप अपनी समझदारी से अपने कार्यों को सूझबूझ से कर ही लेंगे। टेक्निकल वर्क में बड़ी सफलता मिलेगी। जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई में साइंस के सब्जेक्ट को ले रखे हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम सफलतादायक रहेगा। अब यहाँ पर 20 अक्टूबर को मंगल नीच के होकर आपके अष्टम में बैठेंगे। अब आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मंगल के रिजल्ट अब आपको नेगेटिव मिल सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना होगा। अनियंत्रित वे में किए गए खर्चे आपके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। वहीं इस समय आपको अजनबी लोगों से सावधान रहना है, किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। करियर को लेकर डिसीजन लेते समय बहुत सावधानी रखें। इस समय हो सके तो कोई भी नया बड़ा डिसीजन लेने से बचें। खासकर काम के सिलसिले में आपको जो भी निर्णय लेने हैं उसमें बहुत सतर्कता बरतें और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। धैर्य और संयम जरूर रखें, क्रोध और आवेश में बात बिगड़ सकती है, तो सावधान रहें। अब आते हैं आपके 6th हाउस और आपके 11th हाउस पर। आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि 13 अक्टूबर तक तो अपने ही घर में बैठेंगे, उसके बाद द्वादश स्थान में चले जाएंगे और दोनों ही स्थानों के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे, क्योंकि 12th हाउस में शुक्र अपवाद स्वरूप बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके कर्ज की स्थितियाँ सब खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय लाभ की स्थितियाँ भी अच्छी रहेगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। शेयर, क्रिप्टो, लॉटरी, ट्रेडिंग, इन सब में आपको फ़ायदा होगा। इस समय आप अपने काम की नई ब्रांच खोल सकते हैं या फिर कुछ नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। इस समय बिजनेस स्ट्रैटेजी काम आएगी और जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उस वजह से आपका बिजनेस चल निकलेगा। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। तो ये है शुक्र के रिजल्ट, जो कि इस माह बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। देखिए, बुध 10 अक्टूबर तक तो आपके 10th हाउस में उच्च के होकर भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे, पर उसके पश्चात भी बुध आपके लाभ भाव में बैठेंगे और बहुत अच्छे परिणामों से आपको अवगत कराएंगे। हालांकि 10 अक्टूबर तक आप कोई भी इम्पोर्टेंट और अच्छे काम है वो पूरा कर लें, क्योंकि ये समय सबसे उपयुक्त है। फिर उसके बाद के समय आप उसको कंटिन्यू मेंटेनेंस मोड पे
रख सकते हैं। व्यापारिक वर्ग के लिए ये माह योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का रहेगा, यानी जो भी प्लानिंग है उसको आप इम्प्लीमेंट करें और उसमें आगे बढ़ें। इस समय आपको अपने कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी प्रिय वस्तु जो कि बहुत लंबे टाइम से खोई हुई थी वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। बुध आपके काम में भी आपको दुगनी रफ्तार प्रदान करेंगे, यानी पूरा सपोर्ट करेंगे। आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, अकाउंटिंग सेक्टर, या फिर आप कोई भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं या वाद्य यंत्रों का काम करते हैं, कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान आपके रहे हैं। अगर आप लेखनी का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, गोस्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, अगर आप ये सब करते हैं, डेफिनेटली ये समय आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। कुछ बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अब गेन कैसे करना है वो आपको देखना है, पर अपने बड़ों की सलाह लेकर जरूर आगे बढ़ें। पिता की सलाह आपके बहुत काम आएगी। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि 17 अक्टूबर तक आपके कर्म भाव में बैठेंगे। भाग्येश का अपने से एक घर आगे 17 अक्टूबर तक बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा, परंतु 17 अक्टूबर को सूर्य हो जाएंगे नीच के और आ जाएंगे आपके लाभ भाव में। और भाग्येश का नीच का होकर लाभ भाव में बैठना इस समय भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए उसके पहले आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा कर लें। नए कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं, परंतु उसके बाद आपके काम अधूरे अधिक रह सकते हैं, इसीलिए अपने कार्यों में आपको फोकस करना होगा। नए कार्यों की शुरुआत से बचना होगा। रिस्की काम अपने हाथ में नहीं लें, इस बात का ध्यान रखें। तो सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। पिता का सपोर्ट मिलेगा, परंतु 17 अक्टूबर के बाद पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट काम करना है वो पहले कर लें, क्योंकि बाद में परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेगी। तो सूर्य के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर और केयरफुल होकर चलना होगा। तो ये है धनु राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर। सबसे पहले तो सूर्य और मंगल नीच के हो रहे हैं, तो मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान करें और रविवार के दिन आप गेहूं का दान जरूर करें। इसके अलावा ये महीना है व्रत और त्योहारों का, तो धनु राशि वालों को महाअष्टमी के दिन माता रानी को दही चढ़ाना चाहिए। कन्याओं को पेन, पेंसिल, कोई खिलौना और 14 रुपये दक्षिणा में जरूर दें, इससे करियर में तरक्की मिलेगी। वहीं सर्वपित्र अमावस्या के दिन सुबह के समय लोहे के बर्तन में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिलाकर समस्त सामग्री को पीपल की जड़ में अर्पित करें और पीपल की 7 परिक्रमा करें। इस दौरान ओम सर्व पितृ देवेभ्यो नमः मंत्र का लगातार जाप करें। नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा आराधना से लाभ प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और नवरात्रि में लाल और केसरिया रंग के वस्त्र पहने। विजयदशमी के दिन आपको पवन पुत्र पर चमेली का इत्र लगाना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको मैंने इस माह के हिसाब से बताए, पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने सभी ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानकर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।